नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी चर्चा मंगल प्रभावना भाग 1 पर चल रही है, जिसमें हम जो जिनेन्द्र रचना वाला पाठ है, जिसमें पूजा के बारे में, जो पूजन की क्रिया है, देव पूजा नाम का हमारा आवश्यक है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा है वहां पर। उसमें चर्चा करते करते हमने पहली कक्षा में तो अपना जो परिभाषा है द्रव्य पूजा की या फिर निश्चय पूजा की और भाव पूजा की, वो परिभाषा हमने देख ली थी। मैं एक सेकंड आपके साथ यहाँ पर पीडीएफ ओपन करता हूं। जी, तो निश्चय पूजन किसे कहते हैं? क्या होती है निश्चय पूजन? अपनी आत्मा में रमण या अपने आत्मा की अनुभूति। हाँ, आत्मा की रमण या आत्मा की अनुभूति ही निश्चय पूजा कहें, परमार्थ पूजा कहें, एक ही बात है। ठीक है। और उसके बाद उसके साथ व्यवहार पूजा किसे कहते हैं, तो इसमें अपनी थोड़ी विस्तार से चर्चा हुई थी। साध्य दशा, साधक दशा, कौन कौन सी दशाएं साधक है, इसकी चर्चा हुई थी थोड़ी सी। थोड़ा बताएंगे क्या चर्चा हुई इस बारे में? जिसे साधा जाता है। सॉरी, आवाज कट होगी, फिर से बोलेंगे आप? साध्य मतलब जिसे साधा जाता है, जिसे साधा जाता है। साधन, साधक मतलब साधन जो साधना कर रहा है। ठीक है, हमारे लिए साध्य दशा कौन सी है? हम किस साधक दशा, हम किसकी साधना कर रहे हैं? हाँ, सिद्ध दशा की हम सब साधना कर रहे हैं, तो सिद्ध दशा मेरे लिए साध्य दशा है, हम सब उसके साधक हैं। लेकिन जब मुख्यता से यहाँ पर बात कर रहे हैं साधक दशा, तो किन किन गुण स्थानों की या किन किन व्यक्तियों की बात होती है मुख्यता से साधक में? किस किस की बात होती है? अंतरात्मा बताए, वो सम्यक दृष्टि, चौथे गुण, सर्वे गुण स्थान तक। हाँ, सम्यक दृष्टि की बात होती है, श्रावक की बात होती है ना? सम्यक दृष्टि की बात होती है, श्रावक की बात होती है, मुनिराज की बात होती है ना? तो इन जनरल इन तीनों की बात जनरली जब भी साधक दशा की बात होती है, तब इनकी बात वहां पर होती है। बढ़िया। तो हमने थोड़ा सा ये भी देखा था पूजा में और स्तुति में क्या अंतर है, क्या समानता है, कैसा है वो, क्या है समानता है, क्या अंतर है? समानता तो दोनों में भगवान का गुणानुवाद है, और अंतर में पूजा में आलंबन, बाह्य आलंबन की आवश्यकता रहती है, उसमें हाँ, स्तुति में नहीं रहती। बहुत बढ़िया। कि पूजा में विशेष बाह्य आलंबनों की आवश्यकता है, स्तुति में नहीं रहती।
तो मुनिराज के लिए आवश्यक क्या कहा है? स्तुति और वंदना। और श्रावक के लिए आवश्यक क्या कहा है? देव पूजा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मुनिराजों के लिए कोई आलंबन की आवश्यकता नहीं, कषाय कम हो गई है, स्थिरता ज्यादा बढ़ गई है, शुद्धता ज्यादा बढ़ गई है, तो इस कारण से ना आलंबनों की आवश्यकता कम है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला पैराग्राफ अपन ने पढ़ लिया था, दूसरे पैराग्राफ से अपन इसकी चर्चा चालू करते हैं। भक्ति साहित्य में रंग कर दश भक्ति, भक्तामर स्त्रोत, विशापहार स्त्रोत, एक ही भाव स्त्रोत आदि की ज्ञानियों ने झड़ियां लगा दी हैं। भावों की विशुद्धि के लिए भक्त कभी कभी प्रणाम आदि शरीर की क्रियाओं का, नमोस्तु आदि वचन की क्रियाओं का, कभी कभी जल गंध पुष्प आदि अर्पण की क्रियाओं का अवलंबन लेता है। इसे द्रव्य पूजा कहते हैं। आचार्य अमित गति अपने अमित गति श्रावकाचार में लिखते हैं, वचो विग्रह संकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते, कि वचन और शरीर को अन्य क्रियाओं से हटाकर अपने पूज्य के प्रति एकाग्र होने को द्रव्य पूजा कहते हैं। यहां तक की चर्चा करते हैं। देखिए हमारे पास इतना गजब का प्रबल भक्ति पूजन साहित्य है ना, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम आद्य स्तुतिकार। आद्य स्तुतिकार का मतलब फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कोई स्तुति लिखी है। आद्य स्तुतिकार किन्हें कहा जाता है? समंत भद्राचार्य। क्यों कहा जाता है? उन्होंने एक नहीं 3 या 4 गिनती कर लेते तो अपन को याद आ जाएगी। युक्तानुशासन और देवागम स्तोत्र और स्तुति विद्या और स्वयंभू स्तोत्र, ये 4 बड़े स्तोत्र हैं जो किन्होंने लिखे हैं? समंतभद्र स्वामी ने लिखे हैं। तो इस कारण से उन्हें क्या कहा जाता है? आद्य स्तुतिकार। आद्य स्तुतिकार का मतलब ये आद्य यानी फर्स्ट वन, पहला, है ना, आदि में। तो जो आद्य स्तुतिकार है ऐसे समंतभद्र स्वामी के समंतभद्राचार्य, वही समंतभद्राचार्य जिन्होंने रत्कन शावकाचार्य लिखा है, उन्होंने ही ये सारी चीजें भी लिखी, तो उन्हें आद्य स्तुतिकार कहा जाता है। तो उन्होंने इस पूरी परंपरा में स्तुतियां लिखना चालू करी। इसके बाद दश भक्ति। दश भक्ति कुनकुंदाचार्य द्वारा रचित मानी जाती है। इसमें अरहत भक्ति, सिद्ध भक्ति, इन भक्तियों का बहुत इंपॉर्टेंट है जैन धर्म के सारी क्रियाओं को लेकर। हमारी जितने भी बड़े पंचकल्याणक आदि होते हैं या मुनिराजों की जो क्रियाएं होती हैं, इन सब में दश भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। जिसमें से दश भक्ति में से कुछ कुछ भक्तियां हम और आप पढ़ते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं है। कौन कौन सी पढ़ते हैं? जैसे निर्वाण भक्ति है एक, 10 भक्ति में से एक भक्ति का नाम है निर्वाण भक्ति, और उसी का हिंदी ट्रांसलेशन हो गया वो है अष्टापदाधीश्वर स्वामी। अपन पढ़ते हैं ना निर्वाण कांड, ब्रैकेट में क्या लिखा रहता है? भाषा। भाषा यानी उसका हिंदी रूप। तो मूलतः तो वह प्राकृत में कुनकुंदाचार्य ने लिखी निर्वाण भक्ति नाम से, और उसमें क्या है? निर्वाण क्षेत्रों की भक्ति। उसी तरीके से शांति नाथ मुख शशिनहारी शील गुणामृत संयमधारी, ये वाला जो शांति पाठ पढ़ते हैं, ये जो पूरा शांति पाठ है ये बेसिकली 2 भक्तियों को उठाकर उन्हें कंबाइन करके उसका संस्कृत और फिर उसके बाद आजकल हिंदी रूपांतरण करके जो शांति पाठ नाम से पढ़ाया जाता है, उसके मुख्यतः जितने छंद हैं वे भी इन 10 भक्तियों में आते हैं। वह भी कुनकुंदाचार्य भगवान की ने लिखा है। फिर भक्तामर स्तोत्र से आप सभी परिचित ही हैं। भक्तामर स्तोत्र में किसकी स्तुति है? आदिनाथ भगवान की स्तुति है। मांगतुंगाचार्य ने लिखा था पूरी कहानी से, और वो सबसे भी आप परिचित हैं, गजब का स्तोत्र है। फिर विशापहार स्तोत्र, ये किसने लिखा है? धनंजय कवि ने। वो भी धनंजय कवि इतने प्रबल कवि थे कि उनकी मतलब इतने गजब की चीजें उन्होंने लिखी हैं। कभी उनके बारे में ऐसा आता है कि उन्होंने एक ऐसा श्लोक लिखा है जिसे
स्टार्टिंग से एंड पढ़ें तो रामायण की कहानी है, और एंड से स्टार्टिंग पढ़ें तो वही महाभारत की कहानी है। एक ही श्लोक में ऐसे गजब के कवि हुए हैं विशापहार स्तोत्र को लिखने वाले धनंजय कवि। कहानी भी फेमस है, उनके पुत्र की को सर्प ने काट लिया और फिर जो जो हुआ। और विशापहार स्तोत्र बहुत ही गजब का स्तोत्र है। हमारी मंगल विद्यापीठ की कक्षा में एक कक्षा चल भी रही है विशापहार स्तोत्र की, दोपहर में चलती है, चारू जी लेते हैं वो क्लास, वो भी बहुत सुंदर है। एक ही भाव स्तोत्र वादिराज मुनिराज द्वारा रचित एक ही भाव स्तोत्र है। इतने स्तोत्र हैं, अगर इसमें नहीं है तो हम इन जनरली महावीराष्टक स्तोत्र, गोमटेश स्तोत्र, पंच महागुरु भक्ति और ना जाने कितने सारे, कल्याण मंदिर का नाम नहीं है, आदि लगा दिया ना उन्होंने, तो उनका इतने सारे हमारे पास एवेन्यूज हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। और उसके बाद इन संस्कृत प्राकृत को छोड़ दें, फिर नए कवियों ने या दयानंद राय जी आदि पुराने कवियों ने या आधुनिक हिंदी में लिखने वाले कवियों ने, सबने ही नाना प्रकार से बहुत सारी भक्तियों की रचना की है। अब ये जब भक्ति होती है तब है तो ये भावात्मक कार्य, है तो ये अंतरंग का कार्य, लेकिन क्योंकि बाहर की क्रिया के और अंतरंग परिणामों के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत क्लोज हैं, बहुत घने हैं, इस कारण से भावों की विशुद्धि के लिए भक्त कभी कभी प्रणाम आदि शरीर की क्रियाओं का, अपन भगवान की पूजा करते करते अपने हाथ जोड़ जाते हैं, कई बार अपन माथा झुकाते हैं, नमोस्तु आदि वचनों का, आपको नमस्कार हो, आप महान हो, इन वचनों का, और कभी अष्ट द्रव्य आदि अर्पण की क्रिया होती है। ये जो पूरी मिली जुली क्रिया है ना, इसको कहते हैं द्रव्य पूजा। हमारी ये देव पूजा के टाइम पे भी बात हुई थी, वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि 8 द्रव्य चढ़ाए 100 द्रव्य पूजा और 8 द्रव्य नहीं चढ़ाए 100 द्रव्य पूजा, नहीं। वास्तविकता में पूजा एक ही है, पूजा एक ही है। 8 द्रव्य का आलंबन, मन वचन काय का आलंबन, ये सब हमने लिया, तब उसे कहा द्रव्य पूजा। और उसमें केवल जो भावात्मक पहलू हैं, जो भावों से भगवान की हमने अगर पूजा गाई, हमने वचनों से पूजा अगर गाई, तो ये द्रव्य है कि भाव है? तो भैया इसमें भी तो वचनों का आलंबन हुआ कि नहीं हुआ? तो जिन चीजों में वचनों का आलंबन है वह भी द्रव्य पूजा ही है, तो इसीलिए उसे द्रव्य पूजा कहते हैं। फिर यहाँ पर अमित गति आचार्य का, जो अमित गति श्रावकाचार्य है, उसके आधार से क्या गजब की डेफिनेशन है, वचन और शरीर को अन्य क्रियाओं से हटाकर अपने पूज्य के प्रति एकाग्र करना। भैया हमने पूजा करी, अगर हम ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो हमारे पास टेस्टिंग मैकेनिज्म आ गया है। क्या टेस्टिंग मैकेनिज्म है? कि अपने पूज्य के प्रति एकाग्र करना वचन और शरीर को। हमारे वचन कहीं और नहीं जा रहे, हमारा शरीर किन्हीं और क्रियाओं में नहीं जा रहा, केवल पूज्य के प्रति एकाग्र हुआ है, ये द्रव्य पूजा। और तथा तत्र मानस संकोचो भाव पूजा पुरातन है, यानी मन संबंधी विविध विकल्प जनित व्यग्रता को दूर कर उसे ध्यान तथा गुण चिंतन आदि द्वारा इष्ट में लीन करना स्वभाव पूजा है। तो केवल बोलना, अपन जनरल कैसे कहते हैं कि भैया आज हमें जल्दी थी, या हमारे पास आज द्रव्य नहीं थी, या हमारे शुद्ध अवस्था नहीं थी, तो हमने क्या किया, आज हमने भाव पूजा कर ली। भाव पूजा में क्या किया? पूजा उठाई और पढ़ ली। तो पूजा को पढ़ने का नाम द्रव्य पूजा है क्या? बोले नहीं। पूजा को पढ़ लेने का नाम भाव पूजा है क्या? बोले नहीं। अगर आप पूजा पढ़ रहे हैं तो वचनों का व्यापार तो चल ही रहा है, वचनों का व्यापार तो चल ही रहा है, और जो ये वचनों का व्यापार है यह द्रव्य पूजा का पार्ट है। लेकिन इस द्रव्य पूजा की हेल्प लेकर अपने भावों को इष्ट के प्रति एकाग्र करना है ना, मन संबंधी विविध विकल्प जनित व्यग्रता को दूर कर उसे ध्यान द्वारा, मेहनत करके, कंसंट्रेशन द्वारा भगवान के गुण चिंतन आदि
में लीन करना, उसे भाव पूजा कहते हैं। भाव पूजा द्रव्य के आलंबन बिना भी हो सकती है, मात्र भावों से पूजा हो सकती है। लेकिन अगर आप कोरी कोरी द्रव्य पूजा कराओ जिसमें भाव ना लगे हों तो भैया इफेक्टिव नहीं रहेगी वो पूजा, है ना। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य पूजन के 5 अंग प्रचलन में है। हमने कल भी चर्चा, कल मतलब जब पिछली कक्षा में जब हमने सिद्ध पूजन को पढ़ा था तो हम क्या कहते हैं, हम स्थापना का छंद पढ़ रहे हैं। अब उसे समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। द्रव्य पूजन के 5 अंग प्रचलन में है। सबसे पहला आह्वानन, पूज्य को बुलाने की मनोभावना को आह्वानन कहते हैं। वास्तव में भगवान का अवतार नहीं होता, यह भक्ति भावना के स्तर का एक मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारिक सत्य है। यह भक्त की एक कल्पना मात्र है। देखिए क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ भगवान जो सिद्धशिला में जाके बैठ गए हैं, या जैसे सीमंदर परमात्मा है अभी समोशर में विद्यमान है, और मैंने उनसे कहा आओ आओ आओ, तो वो आ जाएंगे? नहीं। चलो आ सकते हैं क्या? किसी के आएंगे? वो भजन चलता था एक, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम इनके जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम इनके जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है सोते नहीं, तुम इनके जैसे सुलाते नहीं। हमारे यहाँ ना भगवान आते हैं, ना खाते हैं, ना सोते हैं, कुछ नहीं करते। चाहे तो कर सकते हैं क्या? बोले कर भी नहीं सकते। सिद्ध परमात्मा चाहे, ये तो खैर खुद में ही कल्पना का वाक्य है, क्योंकि जो स्वयं इच्छा रहित है वो कैसे चाहेगा, है ना। कल्पना का वाक्य। सिद्ध भगवान चाहे कि वो आपने बुलाया अत्र अतर अवतर है सम्मोषत्यावानन, ऐसा करके उन्हें बुलाया तो वो आ जाएंगे क्या? बोले आते नहीं है। तो वे क्यों कर रहे हो ये? तो कह रहे हैं ये वास्तविकता में एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारिक सत्य है। आप इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे कर रहे हैं कि आपने भगवान को आह्वान कर लिया है। अब जब तक आप उस क्रिया को पूरा नहीं कर लेंगे पूजन का, तब कम से कम हम में इतनी विनय रहेगी कि हमने भगवान को बुलाया तो पहले पूजा तो पूरी कर लें, फिर बाद में बाकी कामों में लगेंगे। तो इस कारण से यह मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सत्य है। क्या? भगवान का आह्वान, आइए आइए आइए। अत्र अवतर अवतर अवतर। अवतर मतलब क्या होता है? अवतरण, अवतार होना। तो लेकिन हमारे यहाँ कोई अवतार नहीं होते, कोई भी भगवान किन्हीं के भी अवतार नहीं है, कोई अवतार नहीं होते। भाव पलटते हैं, लेकिन कोई एक ईश है, कोई एक ईश्वर है, और फिर वो अपनी आत्मा या आत्मा का स्वरूप इस धरती लोक पर भेजते हैं। भैया जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है ऐसा नहीं होता, सभी आत्माएं बराबर हैं और ये आत्मा अपने जन्म मरण के चक्कर में घूमती रहती है, फिर सम्यक दर्शन आदि रत्नात्रय आदि के माध्यम से इस चक्कर से एक बार छूट के अगर जाती है ना, तो फिर वापस नहीं आती। रहिए अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, हमेशा वहीं रहते हैं। तो आह्वान करने पर वे आनी जाएंगे, लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है, साइकोलॉजिकल है। यह भक्त की एक कल्पना मात्र है। देखिए कल्पना भी पावरफुल है ये वाली, ऐसा नहीं कि मात्र कल्पना है तो उड़ा सकते हैं। बोले नहीं, क्यों नहीं उड़ा सकते? देखिए आप इस विधि से जब पूजा करते हैं तब आपके भाव ज्यादा बंधते हैं। आप चलते फिरते भगवान के बारे में सोचना चालू करें, भगवान आप बहुत अच्छे हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, फिर आपकी चौथी लाइन नहीं आ पाएगी इसके बाद, है ना, 5वीं लाइन नहीं आ पाएगी, 5वीं आ गई तो 10वीं नहीं आ पाएगी। लेकिन जब हम इस विधि पूर्वक पूजा करते हैं तब हमारे भाव बंधते हैं। और आपने देखा होगा, ऐसा सबके साथ नहीं होता होगा, लेकिन जब हम प्रॉपर विधि से पूजा करते हैं हमारे भाव और उत्तरोत्तर होते जाते हैं। और क्यों होते जाते हैं? क्यों होते जाते हैं? क्योंकि हम बहुत चंचल प्रकृति के जीव हैं, हमारी कषाय लेवल बहुत हाई है, हमारे चारों चौकड़ी विद्यमान है। अगर हम मिथ्या दृष्टि हैं या फिर जिस भी अवस्था में हैं, तो हमारे
कषाय इतने लेवल हाई है और आप बोलो कि ठीक है ये वैलिड नहीं है, तो करते क्यों हो? तो भैया शादी ब्याह में जो इतने सारे क्या कहते हैं वो आपके चीजें होती हैं, उनमें से क्या वैलिड है? क्यों धागे बांधते हो, क्यों चूड़ियां बांधते हो, क्यों ये लगाते हो, क्यों वो करते हो? हम बुंदेलखंड से आते हैं तो हमारे तो पता नहीं क्या क्या होता है। मूसर हाथ में पकड़ाते हैं, फिर मूसर को गोल घुमाना पड़ता है, फिर बिजना हाथ में पकड़ाते हैं, फिर बिजना 4 लोग गोल घुमाते हैं। क्यों करते हो? बोले जहां शॉर्टकट ले सकते थे वहां तो नहीं लिया, लेकिन यहां पे बोलो कि जब आह्वानन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है तो हमने मन से सोच के बुला लिया। देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया है वह बनाई इसीलिए गई है क्योंकि हमारा मन विचलित रहता है, उस मन को स्थिर किया जाता है धीरे धीरे। इस कारण से यह आह्वानन आदि की क्रिया कहलाती है। अगला स्थापन। आह्वानन के लिए आह्वानन किए गए पूज्य को ससम्मान उच्चासन पर विराजमान करने की मनोभावना को स्थापना कहते हैं। कि आइए 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 के बाद बैठिए बैठिए बैठिए। स्थापना यानी तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। ये जो हम कह रहे हैं ना कि अब आप आए हैं तो उच्चासन पर बैठिए, इस विराज का मान करने की प्रक्रिया को स्थापन कहते हैं। और अगर आप दूर क्यों बैठ रहे हैं, आप मेरे पास बैठिए, आप मेरे हृदय पर बैठिए, इसका नाम है अगला सन्निधिकरण। सन्निधिकरण यानी भावना के स्तर पर अत्यंत भक्ति पूर्वक उच्चासन पर बिठाने पर भी तृप्त ना होने से अति सन्निकट पास बैठिए। हृदय के सिंहासन पर बैठाने को तीव्र उत्कंठा या मनोभावना को सन्निधिकरण कहते हैं, है ना? कि आइए आप वहां मत बैठिए, मेरे पास सन्निधिकरण, मेरे पास आकर बैठिए, समीप आकर बैठिए, है ना? इसे सन्निधिकरण कहते हैं। आह्वानन आइए, है ना, स्थापना बैठिए, सन्निधिकरण मेरे पास बैठिए। अगले 2 बचे पूजन और विसर्जन। पूजन वह क्रिया है जिसमें भक्त भगवान की प्रतिमा के समक्ष अष्ट द्रव्य आदि विविध आलंबनों द्वारा, कभी तो उन द्रव्यों को परमात्मा के गुणों प्रतीक रूप देखता हुआ एक एक द्रव्य का आलंबन लेकर भगवान का गुणानुवाद करता है, कभी उन अष्ट द्रव्यों को उपयोग को अटकाने में निमित्त भूत भोगों का प्रतीक मानकर उन्हें भगवान के समक्ष त्याग करने की भावना करता है, कभी अनर्घ्य अमूल्य पद पाने हेतु बहुमूल्य सामग्री रूप पुण्य से प्राप्त संपूर्ण वैभव की समर्पणता करने की उत्सुकता दिखाई देती है। भक्त की इस क्रिया या प्रक्रिया को पूजन कहते हैं। अब बेसिकली यहां पर इन्होंने पूजन करने के अलग अलग जो तरीके हैं या पूजनों में अलग अलग प्रकार की पूजनों में जिस जिस प्रकार के भाव होते हैं, है ना, जिस जिस प्रकार के भाव होते हैं उनको लेकर यहां पूजन की डेफिनेशन दे रहे हैं कि इस लेवल पर पूजन वह क्रिया है जिसमें भक्त भगवान की प्रतिमा के समक्ष, भगवान के सामने 8 द्रव्य कौन कौन से हैं? नाम याद है सबको ना? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। ओके, तो ये जो है ये 8 अपने द्रव्य हैं और इन सब का से अलग एक और जिसे हम कहते हैं अर्घ्य, और उसे बनाने के लिए हम इन जनरल अपने रूप में इन 8 को मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं, तब क्या बन जाता है? अर्घ्य नाम का वो बन जाता है। वास्तविकता में उसमें होता क्या है? अर्घ्य का मतलब क्या होता है? बहुमूल्य। अर्घ का क्या मतलब होता है? बहुमूल्य। अनर्घ का क्या मतलब होता है? अमूल्य। अंतर पता है ना बहुमूल्य और अमूल्य में? बहुमूल्य जो बहुत महंगा हो, है ना, और अमूल्य यानी जिसकी कोई कीमत नहीं हो, है ना, आउट ऑफ दैट बाउंड्री। तो अर्घ्य इस प्रकार से वह पूजन की क्रिया करता है। अब इसमें ये जो सारी चीजें समझाई हैं
वो बेसिकली हम समझते हैं। सबसे पहले तो कभी कभी इन सब चीजों को कि मुझे, हे भगवान, ये जो 8 द्रव्य हैं ना, इन्हें देखकर मुझे तो आप ही याद आते हैं, है ना। इस तरीके से जल देखूं तो मुझे भगवान की निर्मलता याद आती है। जैसे सिमंदर भगवान की लाइन, पूजन की लाइन है ना, प्रभुवर तुम जल से शीतल हो, जल से निर्मल अविकारी हो, मिथ्यामल धोने को प्रभुवर तुम ही, मिथ्यामल धोने को प्रभुवर। इस तरीके की कुछ लाइन है, मुझे बिल्कुल भूल गया कि भगवान आप कैसे हैं। आप जल जैसे हैं, कि जैसे जल शीतल है वैसे आप हैं, जैसे जल निर्मल है वैसे आप हैं, जैसा जल अविकारी है आप अविकारी हैं, जैसे जल मल को दूर करने का काम करता है, आप भी चीजों के मल को दूर करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से तो कभी तो अष्टद्रव्यों को परमात्मा के गुणों के प्रतीक रूप देखता हुआ, तो इस तरीके से हो गया। कभी तो अष्टद्रव्य को परमात्मा के गुणों के प्रतीक रूप देखता है, एक टाइप। दूसरा टाइप, या तो ये कर कर भगवान के एक एक द्रव्य का आलंबन लेके भगवान की भक्ति करता है ना। या फिर कई बार इसमें एक और तरीका नहीं लिखा कि भगवान मैं आपकी अर्चना करने आया हूं, किन चीजों से, इन अद्भुत चीजों से लाया हूं, कैसी भरी कंचन झारी, है ना, इन चीजों में लेकर आया हूं, इस तरीके की बातें होती हैं। या कभी उस जल की, कि ये जल कहां से लाया हूं, कि कैसा ये जल है, कि मुनि मन सम ज्वलनी रे प्रासुक गंध भरा, कि भैया नीर कैसा है, कि जैसा मुनियों का मन निर्मल होता है ऐसा ये नीर है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार से भक्तियां करता है ना। और कई बार क्या होता है, कभी उन अष्ट द्रव्यों को उपयोग को अटकाने और भटकाने वाला मानकर, निमित्तभूत प्रतीक मानकर उन्हें भगवान के समक्ष त्यागने की भावना भाता है। ये अपन ने सुना है। इवन जो अपन क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं, दादा वाली सिद्ध पूजा पढ़ते हैं, उसमें लाइन आती है ना, कैसी है वो, इस जल ने प्यास बुझाई ना, इसको लौटाने आया हूं। नहीं, जो दादा वाली सिद्ध वो है, देवशास गुरु की पूजन है, उसमें ऐसी लाइन आती है, क्या है एग्जैक्टली, खोल लेता हूं मैं। हाँ जी, ये है, आशा की प्यास बुझाने को अब तक मृग तृष्णा में भटका, जल समझ विषय विष भोगों को उनकी ममता में था अटका, लख सौम्य दृष्टि तेरी प्रभुवर, समता रस पीने आया हूं, इस जल ने प्यास बुझाई ना, इसको लौटाने आया हूं। क्या बोल रहे हैं, आशा की प्यास को बुझाने के लिए मैं विषय रूपी जल को पीता था, विषय रूपी जलों को पीता था। तो ये जो जल है ना, ये मेरे प्रतीक हैं, काय का, 5 इंद्री के विषयों का। तो इस कारण से अब ये तो मेरे कोई काम का नहीं है, तो हे भगवान ये जल मैं आपको वापस करने आया हूं। इसी तरीके के भाव इसमें एक दो जगह और मिलते हैं। देखो, ये उसका प्रमाण यह पुष्प बाण ला करके प्रभुवर भेंट किया, कि भैया काम ने मुझे बाण मारा है और मैं आपको उसको प्रूफ दे रहा हूं ये पुष्पों के रूप में, कि मेरे जीवन में ये पुष्प आदि हैं, तो मैं आपको वापस कर रहा हूं। और इसी तरीके की लाइनें ये दीपक के छंद में गजब की है वाली भी, पहले अज्ञान मिटाने को दीपक था जग में उजियारा,
उससे ना हुआ कुछ, तब युग ने बिजली का बल्ब जला डाला। कि भगवान पहले तो मैं दिए से जलाता था, फिर मैंने बिजली का बल्ब भी जला दिया, लेकिन भेद ज्ञान नहीं था, तो अंतरंग में कैसे ज्योति जल पाती? तो इसलिए ये दिया मेरे काम का नहीं है, भेद ज्ञान ज्योति मेरे काम की है। ऐसा ही बिल्कुल ऊपर वाला भी है कि ये भैया नैवेद्य सुंदर सुंदर है ना, मिष्टान अनेक बनाए थे, दिन रात भखे न मिटी प्रभुवर। कि भगवान अब मैं खा चुका हूं ये नैवेद्य, खूब नैवेद्य खा चुका हूं, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा, इसीलिए अब संयम भाव जगाने को लाया हूं ये सब थाली भर। तो थाली भर के खुद नहीं खा रहा हूं मैं, भगवान आपको वापस कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो एक तरीका ये भी भक्ति का है। 3 तरीके बेसिकली पढ़ लिए, और भी तरीके हैं, जैसे आप ये पूरा जो पूरी प्रक्रिया ये ना, आप जो अपना सिद्ध चक्र मंडल विधान है उसमें आप देखें, या पुराना एक टेकचंद जी का 10 लक्षण विधान है उसमें देखें, वहां पर आत्मा के भावों को, कि भगवान मैं कैसा कैसा जल लाया हूं जो ऐसा आत्मा के भावों वाला है। ये वाला वेरिएशन आपको बहुत ज्यादा, जो आदरणीय पंडित जी साहब यानी रविंद्र जी पंडित साहब की जो पूजने हैं, कि भगवान मैं सम्यक रूपी रत्नत्रय जल लाया हूं, है ना, इस तरीके की बातें, कि मैं अपने अंतरंग की भावना सम्यक ज्ञान रूपी दीपक लाया हूं आपकी पूजा करने, है ना, ये अपन को यहां भी मिल जाता है। ऐसा प्रयोग हमें मिलता है देखने, क्या कहते हैं, जो पंचबाल्यती की पूजन है ना, पंचबाल्यती की पूजन में भी मिलता है। ये जो है ना जी काम्बाण है, हाँ, मतलब इसमें भावना रहती है, मतलब क्या चीज है जैसे कि क्या, अच्छा हम अभी एक एक द्रव्य पर बात करेंगे, और फिर उसका कि ये कर क्या रहे हैं इसमें, ये क्यों कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक एक द्रव्य पर अपन आने वाले हैं। हाँ, जैसे जैसे वाला देखिए, सहज ज्ञानमय ज्योति प्रज्वलित रहती ज्ञायक के आधार, प्रभु ज्ञान दर्पण में त्रिभुवन पल पल होता ज्ञेयाकार, अहो निरखती मम श्रुत परिणति, अपने में तव केवल ज्ञान, पंच बालयति के प्रसाद से प्रगट हुआ निज ज्ञायक भान। कि भगवान मैं अपना श्रुत ज्ञान रूपी दीपक लाया हूं आपको चढ़ाने के लिए। तो आत्मा की बात ऐसे ही अहो सुगंधित चेतन अपनी परिणति में नित्य महक रहा, क्षणवर्ती चैतन्य विवर्तन की ग्रंथि में चहक रहा। कि भैया मैं काय की सुगंध, चंदन की सुगंध नहीं चाहिए, चंदन की सुगंध तो जड़ की सुगंध है, मैं चेतन सुगंध लाया हूं भगवान आपकी पूजा करने, है ना। तो एक तो तरीका, अपने 3 तरीके क्या देख लिए, एक तो तरीका हो गया जिसमें भगवान का ही स्वरूप उन जल चंदन आदि में देखा जाता है, तो उससे की जाती है पूजन। एक दूसरा तरीका क्या देख लिया कि भैया ये मेरे काम के नहीं है ना, ये जो बाहर का जल है ये विषय का सूचक है, जो दीपक है वो अज्ञान रूपी ज्ञान का सूचक है, जड़ ज्ञान का सूचक है, मैं आपको चेतन ज्ञान से पूजना चाहता हूं। और तीसरा इसी का पॉजिटिव वर्जन, कि मैं चेतन ज्ञान से पूजना चाहता हूं ना, श्रुत ज्ञान से दीपक केवल ज्ञान की पूजा करना चाहता हूं, तो मैं भगवान श्रुत ज्ञान रूपी दीपक लेके आया हूं। तो इस तरीके के 3 वेरिएशन आपको पूजन की कथनों में दिखते हैं। आपका होमवर्क, आपको जितने मैं कक्षा में डिस्कस कर चुका हूं, आप परसों तक थर्सडे तक कोई ना कोई पूजा पढ़िएगा,
उसमें से देखिएगा इनमें से वो किस कैटेगरी में बैठता है। आप जिस भी पूजा में पढ़ेंगे ना, इस तरीके से कहीं ना कहीं वो बैठेगा जरूर। चलिए हम आते हैं अपनी सिद्ध पूजा पर। हमने निज वज्र पौरेश वाला जो स्थापना का छंद है, स्थापना का छंद क्या है? यह वह छंद है जिसके बाद पूजा के 5 स्टेप्स में से जो पहले 3 स्टेप्स हैं उनके लिए मंत्र बोला जाता है। क्या है वे मंत्र? जिनकी भी हम पूजा कर रहे हैं उनके लिए संबोधन, जैसे यहां पर हम क्या कहते हैं, सिद्ध भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिन, उनका संबोधन, और फिर अत्र अवतर अवतर संबोषट, आइए आइए आइए, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ, बैठिए बैठिए बैठिए, अत्र मम सन्निधो सन्निहितो भव भव वशट, ये नाम का ये 3 चीजें करके हमने आह्वानन किया, स्थापना करी और सन्निधिकरण किया। ठीक है, इसके आगे मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि जल का छंद और चेतन का छंद है ना, जल का छंद और चेतन का छंद आपको एक्सप्लेन करना है। आपने कोशिश करी क्या पढ़ने की, समझने की? क्या समझ में आया जल का छंद? मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ जी भाई साहब बोलिए। अपन जब ये 3 चीज करते हैं ना, स्थापना करते हैं, फिर अभी तो समझो हम लोग मंदिर में जो करते हैं वो फिर मतलब ऊपर जाके एग्जैक्ट स्थापना नहीं कर लौंग से, मतलब पुष्पांजलि से शिपथ कर देते हैं। मुझे सॉरी आवाज कट गई। हम जब करते हैं फिर अभी जब ये 3 चीज करते हैं ना, अपन बुलाते हैं और बिठाते हैं वो सब, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मतलब पुष्पांजलि से शिपेट कर देते हैं, पुष्पांजलि शिपेट। देखिए अब इसमें प्रक्रिया ऐसी है कि कुछ लोग लवंग से करते हैं, कुछ पुष्पांजलि से करते हैं, कुछ ठोने पे करते हैं, कुछ ठोने पे नहीं करते हैं। देखिए ये सब पूजन पद्धतियां हैं और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी चीज का आग्रह नहीं हो कि अगर ठोने पे नहीं करी तो क्या कहते हैं, आह्वानन नहीं होगा, ये भी कोई मतलब नहीं है इस बात का। और ठोने से करी तो तुमने आह्वानन में कोई स्थापना, कोई मिथ्यात्व पाल लिया। अगर आग्रह नहीं है जब तक इस बात का, तो एक पूजन प्रक्रिया है, तो आप पुष्पांजलि से करें, आप लवंग से करें, ज्यादा उसमें अंतर नहीं बैठता है ना। तो ये प्रक्रिया मात्र है। हाँ, इस प्रक्रिया से हमारे भाव जरूर जुड़ने चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि भैया मैं केवल पुष्पांजलि तो अलग भी चढ़ाता हूँ, पुष्प अलग जगह भी चढ़ाता हूँ, यहाँ ठोने पर करता हूं तो मेरी विशुद्धि ज्यादा बैठती है। कई बार जब मांडला बनाकर विधान आदि किए जाते हैं, हमारी चर्चा एक पॉइंट है, आपको याद होगा पूजन और विधान में क्या अंतर है ना, मैंने बोला था अपन चर्चा करेंगे। तो जब विधान आदि किए जाते हैं तब तो मांडले के आसपास कहीं, क्योंकि मांडले में उसकी स्थापना करते हैं, तो वहां पर ही ठोना रखकर, है ना, कोई कटोरा आदि रखकर, कोई बर्तन रखकर उस पर ही स्थापना की लवंग आदि चढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए हम जिस जिस तरीके से अपने दिमाग को मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रिपेयर करें कि वी आर डूइंग समथिंग वेरी गुड, है ना, इससे हमारे भावों और बढ़ते चले जाते हैं। इस कारण से हम ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं जल के छंद की चर्चा पर। पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आप लोग अर्थ बताइएगा। शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभो, यह निर्मल नीर चरण लाया, मैं पीड़ित निर्मम ममता से, अब इसका अंतिम दिन आया, तुम तो प्रभु अंतर लीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सभी, मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी।
क्या कह रहे हैं? पहली लाइन तो बड़ी सिंपल है, शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु, यह निर्मल नीर चरण लाया। क्या अर्थ है? ये जल जैसा निर्मल होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है, उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं रहती है। तो ऐसा जल मैं आपके चरण में लेकर आया हूँ। कैसा जल? किसके जैसा शुद्ध? जैसी मेरी आत्मा शुद्ध है, जैसे आत्मा, है ना? है ना? अपन ने भी बात करी कि जैसी मेरी आत्मा शुद्ध है वैसा ये जल मैं लेके आया हूं आपकी पूजा करने के लिए। यह निर्मल नीर चरण लाया। क्यों लाया? क्योंकि मैं पीड़ित निर्मम ममता से अब इसका अंतिम दिन आया। कितना सुंदर उन्होंने एक मतलब शब्दों का विरोधाभास यहाँ खेला कि जो ममता है यह निर्मम है। ममता का क्या मतलब है? ये मम्मी वाली ममता है क्या? राग द्वेष। ममता का एग्जैक्ट अर्थ मतलब क्या होता है? मम मतलब मेरा, मेरा ना। तो ये क्या कह रहे हैं कल्पना जी? अच्छा कल्पना जी, प्रिया ममता का मतलब मोह। हाँ बहुत बढ़िया। ममता मतलब मोह। ममता मतलब ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ममता, ये मेरा पना जो फैला हुआ है ना, ये कैसी है? ये निर्मम है। कितना सुंदर है कि भाई निर्मम यानी क्या मतलब होता है? जिसके पास कोई दया नहीं हो उसे कहते हैं निर्मम। निर्दय, 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 जो निर्दय हो उसे निर्मम, निर्दय निर्मम, क्योंकि उसमें निर्ममपना है। तो मेरा जो ये मोह है, मैं इस मोह को अपना कहता हूं, लेकिन ये मोह मुझे अपना नहीं समझता। ये मस्त मुझे चारों गतियों में दुख देने तैयार रहता है। तो ये है निर्मम ममता। मैं पीड़ित निर्मम ममता से, लेकिन भगवान आज मैं निश्चय करके आया हूं कि इस निर्मम ममता का आज अंतिम डे है, ये लास्ट डे है। इसके बाद या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा, है ना? इस तरीके का संकल्प, ऊर्जा लेके भगवान की पूजा यहाँ चालू की है कि भगवान मैं आपकी पूजा कैसे करने वाला हूं कि मैं शुद्धात्मा रूपी सुंदर जल लाया हूं, बिल्कुल शुद्ध, क्योंकि मैं ममता से पीड़ित होता हूं। और आप कैसे हैं? ऑन कॉन्ट्रेरी, मैं तो ममता से पीड़ित हूं। आप कैसे हैं? तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। क्या अर्थ हुआ इसका? मतलब उन्होंने सारे मोह राग द्वेष को तोड़ दिया है और अंतरलीन हो गए, मतलब अपने हाँ, आप। भगवान आप तो अपने आप में लीन हो गए। कैसे लीन हो गए? बाहर के सारे कृत्रिम संबंधों को तोड़कर। क्या है ये कृत्रिम संबंध? वही 18 दोष, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष और 18 दोषों से रहित हो गए। 18 दो। अरे हम अपने संबंधों की लिस्ट बनाए ना, वहां से चालू करें। वो ये जो मोह राग द्वेष जो हमें समझ में ही नहीं आ रहे, उनको थोड़ा बाद में रखते हैं। ये घर मेरा है, ये संबंध कृत्रिम है कि अकृत्रिम है? कृत्रिम है। ये पत्नी मेरी है, ये संबंध कृत्रिम है अकृत्रिम है? कृत्रिम है। ये शरीर में, ये कपड़े मेरे हैं, कृत्रिम है। ये मोबाइल मेरा है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये घर का सामान मेरा है, शरीर मेरा है। फिर ऐसे आगे बढ़, ये सारे संबंध कैसे हैं? कृत्रिम है, नेचुरल कुछ नहीं है। सारे कैसे हैं? आर्टिफिशियल, है ना? कृत्रिम। और आप कैसे हैं? सिद्ध भगवान की भक्ति चल रही है, आपके पास कोई भी संबंध नहीं बचे। और ऐसे मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी कि हे भगवान, मैंने आपको जैसे ही सिद्ध परमात्मा को देखा ना, आप क्या हैं? मेरे जीवन रूपी धन है, जीवन धन। देखिए ये एक तरीका है बोलने का कि भगवान मेरे जीवन की पूंजी हैं आप, है ना? मेरे जीवन का जितना पूरा एकत्रित किया हुआ धन है वे आप हैं। और आपको देखने से क्या हुआ? मेरी पहली अनुभूति जगी।
कि आपको देखकर मुझे अपनी अनुभूति होने लगी, क्योंकि जब मैं आपको देखता हूं ना, जैसा ये शुद्धात्म परिशुद्ध लाया है ना, मैं अपना शुद्धात्म परिशुद्ध लाया, आपका स्वरूप देखा, ये दोनों तो सेम है, सिमिलर दिख रहे हैं। आप जो सिद्ध भगवान है और मेरा स्वयं का शुद्धात्म, इन दोनों में क्या अंतर है भैया? स्वभाव से शुद्धात्मा में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो बोले ये देखकर ना मुझे मैं होने का विश्वास हो गया, मुझ में अपने अस्तित्व का हुंकार बैठा कि मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। देखिए वास्तविकता में अगर इसे टेक्निकली समझें तो ममता छूटने पर जो अनुभूति जगती है उसे क्या कहते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। वास्तविकता में सिद्ध भक्ति हो और सम्यक दर्शन ना हो तो बोले या तो सिद्ध भक्ति नहीं हुई, या तो सिद्ध भक्ति ही नहीं हुई, नहीं तो सम्यक अगर सिद्ध भक्ति वास्तविकता में हुई है तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा। आप लोग क्या कहते हैं स्वाध्यायी हैं, आपको पता होगा समय सार जी का मंगलाचरण किसको नमस्कार किया? वंदितु सब सिद्ध, सिद्ध भगवान को ही नमस्कार किया। वहां पे भी क्यों नमस्कार किया सिद्ध भगवान को? अमृतचंद्राचार्य से पूछे तो भैया मैं अपने में और सब में किसकी स्थापना करता हूं? सिद्धत्व की स्थापना करता हूं कि मैं भी सिद्ध और बाकी सब भी सिद्ध। स्वभाव से हम सब सिद्ध जैसे हैं। तो जिसे सिद्ध बने का भान हुआ हो, जिसे सिद्ध भगवान का विचार आया हो, है ना। अपन ने देखिए जब पिछली कक्षा में बेसिक सिद्ध भगवान को समझा था तो जो पॉइंटर्स से 8 कर्मों से रहित, 8 गुण सहित, वो सब देख लिया। लेकिन वास्तविकता में मैं अपने आत्मा के स्वभाव के पास जाऊं और सिद्ध भगवान के पास जाऊं, उनके पर्यायों के पास जाऊं या स्वभाव के पास जाऊं, इन दोनों में अंतर कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। तो हे सिद्ध भगवान, आपको देखकर मुझे मेरी पहली अनुभूति जगी, है ना। ये गजब का ऐसा भाव यहां जल के छंद पर बोला है। अब सबसे पहला जो द्रव्य है उसका नाम है जल। जल क्यों चढ़ाया जाता है? तो यहां क्या कह रहे हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशना है। हमें किसका सबसे ज्यादा दुख है जीवन में? कि शेयर मार्केट आज नीचे चला गया, चारों गति में है जन्म मरण। पक्का सही में आज दिन में क्यों दुखी हुए थे? मन का खाना नहीं बना था, शेयर मार्केट नीचे चला गया था, बॉस ने डांट लगाई थी, घर पे बाई नहीं आई थी, किसी घर वाले ने कुछ कह दिया था, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इनका दुख है कि जन्म मरण का दुख है? बोले एक तो बात है, अगर जन्म मरण होना बंद हो जाएगा तो ये सारी लिस्ट भी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं बचेगी। तो भैया वास्तविक दुख तो जन्म मरण का ही है। तो जन्म यानी पैदा होना, जरा यानी बुढ़ापा, और मृत्यु यानी मर जाना, इसके विनाशन रूप मैं जल चढ़ाता हूं, क्योंकि जल प्रतीकात्मकता से इनका विनाश करता है। जल जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, ऐसा कहकर जल चढ़ाकर। अब हम जब सिद्ध भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, जल देख रहे हैं, तो मुझे क्या दिखना चाहिए? शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु निर्मल नीर दिखना चाहिए या कुछ और दिखना चाहिए? है ना। ये वास्तविकता में पूजन है। हमने आपको 8 द्रव्य कोई खेल खिलौने के लिए नहीं दिए हैं, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे। हमने हर अष्ट द्रव्य के हर द्रव्य में एक भाव निहित किया है, एक भाव डिसाइड किया है। आप उन भावों की स्थापना इन अष्ट द्रव्य में बार बार करें, अलग अलग तरीके से करें, अलग अलग पूजाएं करके करें, है ना। तो इस तरीके से वास्तविकता में जो पूजन है ये और अच्छे तरीके से हो पाएगी। किसी को जल के छंद में कोई परेशानी नहीं? चलिए, चंदन का और अक्षत का छंद आप लोग पढ़ के आइएगा अगली कक्षा। वो मतलब मिथ्यामल को धो देता है, मतलब फर्स्ट जल लिया है, मतलब सबसे ज्यादा ऐसा है कि मिथ्यात्व को धोने के लिए पहले जल अपन हाँ, कई जगह जैसा यहाँ जन्म जरा मृत्यु विनाशना है ना,
कई जगह एक और प्रयोग आता है, कहीं मिथ्यामल विनाशनाय के लिए जल, फिर जैसे संसार ताप विनाशनाय के लिए चंदन है, वहां कहते हैं क्रोध कषाय विनाशनाय चंदनम, है ना। इस तरीके के प्रयोग भी होते हैं। और अपन सहज प्रासुक सुनिर्मल जल हुआ प्रक्षाल मिथ्यामल धर्म दस लक्षणी सुख कर जजो निज माही दृष्टि दर, जो ये इन्होंने लिखी है आदरणीय बड़े पंडित जी द्वारा रचित दश लक्षण की पूजा है, वहां तो वो यही कह रहे हैं कि भैया मैं जल क्यों लाया हूं, मिथ्यात्व रूपी मल को मिटाने, जल है निर्मल करने वाली है, तो मिथ्यात्व रूपी मल को मिटाने मैं ये जल लेकर आया। ठीक है, देखिए हम बहुत पूजाएं पढ़ें, बहुत पूजाएं याद करें, क्योंकि जब बहुत पूजा हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, हम जब भी भगवान से दर्शन करने जाए ना, तब आप भावों को और अच्छे से समेट पाते हैं। जितने ज्यादा पद्य हमें याद हो भगवान के सामने जाके, उतने बेहतर ढंग से हम अपने भावों को चैनलाइज कर पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी हमारा जल का छंद हुआ, अक्षत क्या कहते हैं, चंदन और अक्षत का छंद आप लोग कल पढ़ के आइएगा। और जो होमवर्क दिया है, होमवर्क क्या है, कोई भी और अन्य पूजा करें तो उसमें से देख के आना कि कौन सा वाला भाव निकल के आ रहा है किस पूजा में, कि अगर मैं देवशा केवल रवि पढ़ता हूं उसमें क्या है, और समुच्चय पढ़ता हूं उसमें क्या है, 24 तीर्थंकर की पूजा पढ़ता हूं उसमें क्या है, जो भी आप करें उसमें देख के आइएगा। ठीक है, अभी की चर्चा हम यहीं तक रखते हैं।